कहते हैं बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध के मथे न माखन होय। एक बार बात बिगड़ जाती है तो फिर कितनी कोशिश करो वो बनती नहीं है। सऊदी ने भारत को धोखा दिया, जिसके बदले में अब सऊदी अरब को भारत ने भी झटका दे दिया। तो वहीं म्यांमार में चीनियों के पीछे दौड़े म्यांमार की जनता तो ताइवान बीच में फंस गया। तो वहीं भारत की वजह से रूस को हो रही है बड़ी हानि। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वो कहते हैं ना, खेत खाए जुल्हा और मार खाए गधा, इस वाले चक्कर में फंस गया है ताइवान। दरअसल ताइवान और चीन के लोगों के बीच में कोई भी अंतर नहीं है शक्ल सूरत से, और चीनी इतना बदनाम हो गए हैं कि अब कई देशों में उनके खिलाफ जनता ही मोर्चा खोल रही है, जिनमें से एक है म्यांमार। म्यांमार में इस वक्त जनता इतनी बुरी तरीके से भड़की हुई है चीन के ऊपर कि उनके कंपनियों को, उनके फैक्ट्रियों को सीधे के सीधे आग के हवाले कर दे रही है। लेकिन इस चक्कर में बेचारा ताइवान भी फंस जा रहा है। ताइवानी कंपनी को भी चीनी कंपनी समझकर वही हरकत हो रही है जो चीनियों के साथ हो रही है। म्यांमार में जनता बुरी तरीके से अब घुटने पर उतर आई है चीनियों को। ऐसे में ताइवान ने अपने बचाव के लिए नया रास्ता निकाला है और ताइवान की तरफ से अपनी कंपनियों को, अपने राजदूतों को और अपने अधिकारियों को खास तौर पर कहा जा रहा है कि वो अपने स्थानों में झंडे लहराएं ताइवान के, और साफ साफ शब्दों में लिखें कि यह एक ताइवानी कंपनी है, न कि चीनी कंपनी। वैसे ये पहली बार नहीं है, 2014 में भी एक घटना हुई थी और ये वियतनाम में हुई थी, जब वियतनाम बहुत बुरी तरीके से गुस्साया था चीन के ऊपर और वियतनामी लोगों ने चीनी फैक्ट्रियों में अपना सारा गुस्सा उड़ेला था। तब भी बेचारा ताइवान फंस गया था। आपको बता दें, म्यांमार में ताइवान के 3 बैंक भी हैं और अब ताइवान की तरफ से ये कहा गया है कि उनके बैंक नॉर्मल दिनों की तरह चल रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे म्यांमार में जनता में जिस तरह का गुस्सा है चीनियों के खिलाफ, वैसे में तो ताइवानियों को अपना नेम प्लेट और ताइवानी होने का सबूत लेकर घूमना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ क्या भारत की वजह से रूस को बड़ा नुकसान हो रहा है। भारत और रूस का रिश्ता ऐतिहासिक जरूर रहा है, लेकिन यह रिश्ता कमोबेश रक्षा सौदों पर भी आधारित रहा है। और अब जो सिप्री की रिपोर्ट आ रही है, वो रिपोर्ट थोड़ा चौंकाने वाली है और ये दिखला रही है कि भारत ने लीक से हटकर काम किया है। वैसे तो भारत आत्मनिर्भर प्लान के तहत बहुत तेजी से अपने हथियारों का विकास कर रहा है, ताकि चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को निपटने के लिए उसे किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत न पड़े। वैसे आप जान ले, जब लॉन्ग टर्म युद्ध चलता है, यानी युद्ध जब लंबा खींचा जाता है, तब वैसे युद्ध में वही देश विजय पाते हैं जिनकी अपनी हथियार की फैक्ट्री होती है और अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। सच्चाई ये है कि चीन के साथ अगर भारत की कोई छोटी युद्ध होती है तो भारत उसमें विजयी होगा, लेकिन जब यही युद्ध अगर लंबा खींच जाएगा तब रोल आएगा फैक्ट्रियों का और हथियार निर्माता कंपनियों का। एक साधारण उदाहरण से समझिए, अगर युद्ध चल रहा है और भारत को हथियारों की कमी हो रही है, वह किसी दूसरे देश से खरीदना चाह रहा है, तो अब बेचने वाले देश पर निर्भर करता है कि वह भारत को हथियार किस दाम पर दे, किस संख्या पे दे और कब तक दे। और भारत के पास उस मनमाने दाम पर खरीदने के लिए पैसे हैं भी या नहीं है। ऐसे में वह देश हावी हो जाएगा जो देश अपने यहाँ खुद हथियार बनाता है। भारत इस चीज को बहुत अच्छे से समझता है। ऐसे में भारत ने आत्मनिर्भर बनने का फैसला यूं ही नहीं किया है। इस रास्ते पर चलते हुए भारत ने बड़ा मुकाम हासिल किया और भारत की हथियारों की खरीद 33% गिरी, यानी अब भारत बाहरी देशों से हथियार कम खरीद रहा है और अपने देश में ज्यादा बना रहा है। लेकिन फिर भी भारत अगले 10 साल तक बड़ी संख्या में हथियारों को खरीदने वाला है, जब तक कि भारत का अपना आधार तैयार न हो जाए। इस क्रम में भारत ने रूस से जो हथियार खरीदे हैं उसमें 53% की गिरावट आई है। लेकिन हथियार तो खरीदे हैं, पर
अब की रूस से नहीं, बल्कि ये हथियार भारत ने इजराइल और फ्रांस से खरीदे हैं। भारत से होने वाली आय में रूस को आधे से ज्यादा का नुकसान हुआ है और आने वाले सालों में भी ऐसा ही लगता है जैसे कि रूस की तुलना में इजराइल, फ्रांस और अमेरिका के हथियार भारत ज्यादा खरीदेगा। और यह सिपरी की रिपोर्ट है जो दुनिया को सचेत कर रही है। ज्यादा लालच बहुत बुरा होता है। बदलते जियोपॉलिटिक्स में भारत की अहमियत अब दुनिया बहुत अच्छे से जान गई है और भारत को धोखा देना इसका मतलब है कि भारत जल्द ही उसकी नई काट लेकर सामने जरूर आएगा। मुश्किल वक्त में सऊदी अरब को भारत ने साथ दिया, लेकिन जब वक्त सही हुआ तो सऊदी अरब से ताने भी मिल गए। सऊदी ने अपने उस वादे को तोड़ दिया जिसमें यह बात हुई थी कि तेल के दाम अचानक से नहीं बढ़ाए जाएंगे। जहां तक चीन का मामला था तो चीन तो चोरी छिपे ईरान के रास्ते बड़ी मात्रा में तेल मंगवा रहा था, वो भी सस्ते दामों पर। इस वक्त ईरान में क्रूड ऑयल बहुत ही सस्ता है, लेकिन भारत अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ईरान से वह तेल नहीं खरीद पा रहा था। शायद सऊदी को भी लगा कि भारत कहाँ जाएगा और अगर दाम बढ़ा भी दिए तो मुझसे ही खरीदेगा। दो बड़े उत्पादक ईरान और वेनेजुएला के ऊपर तो लगे हैं प्रतिबंध, पर ऐसा नहीं है। भारत ने अपने विकल्प तलाशने शुरू कर दिए और अब भारत ने चीन की तरह चोरी का रास्ता नहीं अपनाया है, बल्कि भारत की मदद करने के लिए क्वाड देश सामने आया है। और क्वाड में भी कौन? अमेरिका। वैसे आपको बता दें, अमेरिका भी ओपेक देशों में आता है। वैसे आपको बता दें, 5 बड़े ऑयल उत्पादकों में अमेरिका भी आता है। अमेरिका लगभग 20 मिलियन बैरल पर प्रत्येक दिन उत्पादन करता है, जो दुनिया के ऑयल प्रोडक्शन का 19% है। अब अमेरिका भारत को तेल देने को तैयार हो गया है। ऐसे में बिना अमेरिकी प्रतिबंधों को तोड़े भारत को एक रास्ता मिल गया है, लेकिन अभी भी रेट फाइनल करना बाकी है। पर जिस तरह की डील चल रही है और चीन को हराने के लिए जिस तरीके से भारत को मजबूत करना चाह रहा है अमेरिका, वैसे ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि इंडो पैसिफिक में अगर उसे चीन को हराना है तो भारत का साथ लेना ही पड़ेगा। ऐसे में भारत की शर्तों पर भारत को ऑयल तेल देगा अमेरिका और इसके झटके शुरू भी हो गए हैं। भारत को अब तेल देने में दूसरे नंबर पर आ गया है अमेरिका और फरवरी में अमेरिका से भारत ने 48% ज्यादा तेल खरीदा। वहीं सऊदी से 42% कम और नंबर 1 पर पहुंच गया है इराक और अमेरिका अब सऊदी की कमी को पूरा कर रहे हैं। हालांकि सऊदी को ये झटका देना बेहद जरूरी था। किसी भी क्षेत्र में मनमानी नहीं चलने देनी चाहिए। सऊदी से भले ही हमारा व्यापार तेल के नाम पर कम हो गया हो, ये और भी ज्यादा कम तब हो जाएगा जब ईरान से प्रतिबंध उठ जाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, सऊदी अरब को झटका देके भारत ने सही किया या नहीं? रणनीतिक रूप से यह कितना जरूरी था? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।